खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के लाखों बेसिक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, दिव्यांग हैं या फिर पति पत्नी दोनों शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, तो अब आपको अपने गृह जनपद या सुविधाजनक जिले में जाने का मौका मिल सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंतर जनपदीय तबादला प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस बार स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त को हटा दिया गया है, लेकिन आवेदन के लिए सिर्फ 20 जून तक का समय दिया गया है। क्या है नियम, कौन कर सकता है आवेदन और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत, इसे विस्तार से समझ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल यदि शिक्षक शिक्षिका, उनके पति या पत्नी अथवा अविवाहित पुत्र पुत्री कम से कम 40% दिव्यांग हैं, तो वे स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी यानी सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यदि शिक्षक शिक्षिका या उनके अविवाहित पुत्र पुत्री कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या डायलिसिस पर हैं, तो भी स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है तो सक्षम सरकारी अधिकारी से प्रमाणित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पति पत्नी दोनों यदि वरिष्ठ विद्यालयों में कार्यरत हैं और उनमें से कोई एक स्थानांतरण चाहता है, तो उसे संबंधित जिले के शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए तबादला किया जा सकेगा। इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका की प्रति और सेवा संबंधी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। हालांकि परिषद ने कुछ स्पष्ट शर्तें भी निर्धारित की हैं। अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण और नगर सेवा संवर्ग से नगर क्षेत्र में ही किया जाएगा। केवल नियमित शिक्षक और शिक्षिकाएं ही आवेदन कर सकेंगे। वहीं स्थानांतरित जिले में जाने वाले शिक्षक को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह नई वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे स्थान स्वीकार करेगा और भविष्य में कोई दावा नहीं करेगा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सभी बीएसए शिक्षकों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें आवश्यक दस्तावेजों सहित 20 जून तक परिषद को भेजेंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप भी स्थानांतरण के पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो समय रहते अपने सभी दस्तावेज तैयार कर लें, क्योंकि 20 जून के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। तबादले की इस प्रक्रिया से हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।